बिहार के तमाम जिलों में उत्क्रमित और नवस्थापित उच्च विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति होनी है। इसकी जिम्मेदारी भी शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को ही सौंप दी गई है। पूरे सूबे में 6061 प्रधान शिक्षक नियुक्ति किए जाएंगे। नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जा चुका है, जिसमें अभ्यर्थियों के अनुभव का भी जिक्र किया गया है। इस बीच सूबे के विभिन्न नगर निकाय द्वारा नियुक्ति शिक्षक भी प्रधान शिक्षक का जिम्मा संभाल रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में अनुभव के संबंध में बीपीएससी के स्तर से एक नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीपीएससी के स्तर से कहा गया है कि पंचायती राज संस्था और नगर निकाय अंतर्गत उच्च माध्यमिक में नियुक्ति शिक्षक यदि कक्षा 11-12 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं तो न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय की अवधि को भी जोड़ा जाएगा। नियुक्त माध्यमिक शिक्षक यदि कक्षा 9-10 के शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए हैं तो न्यूनतम 6 वर्ष की लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय की अवधि को भी जोड़ दिया जाएगा। ऐसे में इधर नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा यदि कक्षा 11-12 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं तो न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय की अवधि को भी जोड़ दिया जाएगा। आयोग ने कहा है कि सीबीएसई, आईसीएसई और बीएसईबी द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति होकर कार्यरत रहे हो और बाद में पंचायती राज, नगर निकाय और बीपीएससी द्वारा विद्यालय अध्यापक की माध्यमिक कक्षा 9 से 10 और उच्च माध्यमिक कक्षा 11-12 शिक्षक के पद पर नियुक्ति होने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के विद्यालयों की अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 12 वर्ष की अवधि मान्य होगी। कहा गया है कि सीबीएसई और आईसीएसई और बीएसईबी द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत हैं और बाद में पंचायती राज, नगर निकाय अथवा बीपीएससी द्वारा उच्च माध्यमिक 11वीं-12वीं शिक्षक के पद पर नियुक्त होने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के विद्यालय की अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि से मान्य होगी। ऐसे में बीपीएससी लगातार शिक्षकों की बहाली कर रहा है। पहले चरण और दूसरे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी हो गई है। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली जो है वो भी शुरू हो गई है। फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब मार्च में 10 से 15 मार्च तक परीक्षा होनी है। ऐसे में बीपीएससी को एक और जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि 6061 पदों पर सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। ऐसे में बीपीएससी ने कुछ जानकारी और गाइडलाइन जारी कर दी है जो कि बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोडेड है। तो अगर आपको देखना है तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। बीपीएससी जैसी शिक्षक बहाली कर रही है वैसे प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति भी बीपीएससी के तरफ से ही की जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह जिम्मेदारी बीपीएससी को सौंप दी है। आपको बता दें कि 6061 पदों पर बिहार के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के लिए बहाली होनी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।